हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे अपन लास्ट में? अच्छा, कल लास्ट में वेक्टर डीएनए कंप्लीट हो गया था। ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स कंप्लीट हो गए थे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? ठीक है। अब देखो, बायोटेक की बिल्कुल सिंपल सी मैकेनिज्म अब बची हुई है। अब सारी बातें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी है। इजीली आप समझ जाओगे। ठीक है। बस एक बार ध्यान से सुनना, एक बार में समझ में आ जाएंगी चीजें। बस सुनना है ध्यान से। अब तक जो चीजें अपन ने पढ़ी उन सबको यूज करके और अब अपन बायोटेक की 4 प्रोसेस करने वाले हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अपन पढ़ क्या रहे थे। देखो, अपन बायोटेक की जीन क्लोनिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे कि जीन सर कोई डीएनए है, ये वेक्टर डीएनए है, इसको काटते हैं, इसको कट करते हैं इसे, और आरी से इससे भी कट करते हैं और वांछित जीन लाते हैं, दोनों को जोड़ते हैं आपस में और जोड़ के क्या बनाते हैं? आरडीएनए बनाते हैं। और आरडीएनए को क्या करते हैं? कोशिका में स्थानांतरित। यही पढ़ रहे थे अपन। फिर आपने कहा था कि सर बायोटेक्नोलॉजी की कितनी स्टेप होती है? 4 स्टेप। 4 स्टेप होती है। बोले सबसे पहले स्टेप क्या है? वांछित जीन को अलग करना, दूसरा वाहक को तैयार करना, प्रिपेयर करना, और तीसरा होता है आरडीएनए बनाना, लाइगेशन करना, जोड़ना, और चौथा होता है कोशिका में स्थानांतरित करना। यही होता है। ये लिखा आपने। फिर आपने लिखा है कि सर ये सारे काम करने के लिए, ये चारों स्टेप करने के लिए अपन को बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। बोले काय की पड़ती है? बोले कुछ चीजें जैसे एंजाइम चाहिए होते हैं अपन को। ये पूरा मैकेनिज्म करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होता है। आपको क्या चाहिए होता है? वाहक चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है? कोशिका या होस्ट सेल चाहिए होती है। ये चीजें अपन को चाहिए होती है। बहुत सारे एंजाइम मैंने आपको बताया, भाई एंजाइम कौन कौन से काम में आएंगे। वाहक अपन ने पढ़े कि कौन कौन से सुटेबल वेक्टर है जो आप जीन क्लोनिंग में काम में ले सकते हैं। कब कौन सा वेक्टर काम में लेना है, ये आपको मैंने सारा समझा दिया है। पूरे एंजाइम समझा दिए, वाहक समझा दिए, पूरी कहानी अपन ने पढ़ ली। हो गया इतना मेरे? अब अपन अपन इन चारों स्टेप को पढ़ने के लिए टूल्स पढ़ रहे थे। टूल्स कंप्लीट हो गए। पूरे एंजाइम आपको पता है, वाहक आपको पता है, और होस्ट सेल जिसमें आपको जीन ट्रांसफर करनी है वो क्या है? होस्ट सेल। अब अपन चारों स्टेप को पढ़ते हैं। अपने सारे टूल्स जान लिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं चारों स्टेप। पहला स्टेप कैसे करना है, दूसरा कैसे करना है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, और फोर्थ स्टेप कैसे करना है। ये चारों स्टेप अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हेडिंग लगाओ आप। लास्ट में नोट लिख लिया था क्या? हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ। क्या हेडिंग लगाओगे? हाँ, हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग जो मैं कहूं वो देखो, इधर देखो। आप लिखो जे प्रौद्योगिकी के, जे प्रौद्योगिकी के निम्न 4 चरण है। निम्न 4 चरण है। कितने चरण है इसके? बायोटेक के निम्न 4 चरण है। पंखा ही अच्छा चला, ये बोल तो कि चला दो सारे पंखा अच्छी लगता है। सुने, रजाई लेकर आया था। लिखो रे, कितने चरण है? ठीक है। सबसे पहला चरण लिखो, चारों चरण लिखवा रखे तुम्हें, डायरेक्ट हेडिंग लगाए। सबसे पहले हेडिंग लगाओ, वांछित जीन प्राप्त करना। वांछित जीन प्राप्त करना। और इस टॉपिक में जो आनंद आने वाला है वो भी एक अलग ही लेवल का होगा। वांछित जीन प्राप्त करना।
डिजायर जीन को कैसे सेपरेट करेंगे। पहले तो आपने इजीली पढ़ लिया था कि डीएनए लाओ, आर से काटो और जीन निकाल लो। बोले इतना आसान थोड़ी है, इतना आसान होता तो हम कहीं भी जीन निकाल देते अब तक। वांछित जीन प्राप्त करना, कॉपियों को रख दो और सब बिल्कुल ध्यान से सुनोगे। एक डायग्राम में अपन सारी मैकेनिज्म को लेकर आएंगे और ये मैकेनिज्म पढ़ने के बाद तुम्हें ये फील आना चाहिए कि सर अब हमारे पास लेबोरेटरी हो तो हम भी वांछित जीन को अलग कर सकते हैं। समझ गए? सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सारी चीजें सुनना आराम से। ठीक है, रेडी? चले, सीट बेल्ट लगा लो, लगा ली, आ जाओ। हो बिल्कुल, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या करना है, सुनो एक चीज मुझे बताओ, अपन को सर सबसे पहली अपना जो टारगेट है वो क्या है? वांछित जीन प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? वांछित जीन। सर वांछित जीन क्या है? वांछित जीन वो जीन है जो अपन कोशिका में भेजना चाह रहे हैं, जो भी कोशिका में भेजना चाह रहे हैं। जैसे मान लो आप कोशिका को कीट प्रतिरोधी बनाना चाह रहे हो, तो कौन सी आपकी वांछित जीन? कीट प्रतिरोधी जीन, वो चाहिए आपको। ठीक है, तो वांछित जीन अपन को चाहिए तो वो कहां मिलेगी? किसी ना किसी कोशिका में मिलेगी वांछित जीन, किसी ना किसी डीएनए में मिलेगी। सर कितने कौन कौन से डीएनए, कौन कौन सी सेल हो सकती है? देखो अपने पास 4 पॉसिबिलिटी है सेल्स होने की। या तो ये जो वांछित कोशिका जीन है वो या तो किसी का होगी पादप कोशिका के अंदर, या तो कहां होगी वो? पादप कोशिका में, या तो होगी पादप कोशिका में, पहली कंडीशन। या फिर वो कहां होगी? या फिर हो सकती है मान लो कवक कोशिका में। कहां हो सकती है? कोशिकाएं तुम्हारे आइडिया से कौन कौन सी सेल हो सकती है? सर पादप कोशिका हो सकती है, कवक कोशिका हो सकती है। सर वो कोशिका तो जीवाणु में भी तो हो सकती है, जीवाणु कोशिका में। या सर इनके अलावा हम भी तो हैं, जंतु कोशिका। कहां हो सकती है? जंतु कोशिका में। यानी वांछित जीन जो है वो कहां कहां पॉसिबल है? वांछित जीन पादप कोशिका में होगी, या किसी कवक में होगी, या किसी जीवाणु में होगी, या फिर किसी जंतु कोशिका में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। ठीक है, जिस कोशिका में होगी सबसे पहला काम होता है, मान लो हमारी वांछित जीन पादप के अंदर है, तो पादप से पहला 2 काम करने आपको। यदि आपको वांछित जीन निकालना है तो कितनी स्टेप करनी है? 2 स्टेप। कौन कौन सी 2 सुनना? सबसे पहला काम है कोशिका को तोड़ मरोड़ के आप बाहर क्या निकालो? डीएनए निकालो। सबसे पहले क्या निकालो? डीएनए। पहले डीएनए निकालो, फिर उस डीएनए को क्या करो? आरी से कट करो और काट के फिर क्या निकालो? जीन। 2 स्टेप हो गया। सर पहले डीएनए सेपरेट करेंगे, फिर उसे काट के जीन निकालेंगे। आ जाएगा अपना पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो पहले अपन को डीएनए निकालना है, पहला अपना टारगेट क्या है? डीएनए बाहर निकालना है। जब डीएनए मिल जाए तो उसको क्या करेंगे? अपन आरी से कट करेंगे। ठीक है, तो पहले अपन डीएनए के पीछे भाग रहे हैं। डीएनए निकालने के लिए आप गए से, जैसे मान लो आपका टारगेट था पादप कोशिका, आपकी जीन पादप में है, तो पादप में निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? सर देखो, सुनो सबसे पहला काम है कि सर सेल के पास आए, सेल से डीएनए निकालना है। सेल तो अंदर ही नहीं जाने देगी हमें। बोले क्या दिक्कत है? सर कोशिका के बाहर एक कठोर आवरण उपस्थित है। कौन सा आवरण? कोशिका भित्ति। कौन सा आवरण है? कोशिका भित्ति। अब सबसे पहला मकसद है सर किसको हटाओ? कोशिका भित्ति को। सबसे पहले किसको हटाना है? कोशिका भित्ति को हटाना। कोशिका भित्ति को हटाना है, तो तुम बताओ क्या देना है इसे? देखो ये सारा काम क्या होता है, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, पर प्रश्नली लेते हैं और उस प्रश्नली में पादप कोशिका रख दी। प्रश्नली में क्या रख दी? पादप कोशिका। अब सबसे पहले कोशिका भित्ति हटानी है उसकी। कौन सा एंजाइम ऐड करना है? सेलुलेज। कौन सा एंजाइम ऐड करोगे? सेलुलेज। सबसे पहले एंजाइम दोगे सेलुलेज। और सेलुलेज किसको खा जाएगा? सेलुलोज को। सेलुलोज खा जाएगा मतलब उसकी कोशिका भित्ति गायब। कोशिका भित्ति गायब हो गई। ठीक है सर, कोशिका भित्ति गायब होने के बाद ये देखो, ये प्लांट सेल है। ये वाली बात मैं आपको सेल में पढ़ाऊंगा। और ये कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक, केंद्रक में डीएनए, ये कोशिकांग है, ये कोशिका द्रव्य बढ़ा हुआ है। ठीक है, देखो ये पूरी एक कोशिका है। जब कोशिका में से, ध्यान से सुनना, जब कोशिका में से कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए,
किसको हटा दिया जाए? कोशिका भित्ति को हटा दिया जाए तो बची हुई कोशिका को क्या कहते हैं? इस बची हुई पूरी कोशिका को आप क्या कह सकते हैं? प्रोटोप्लास्ट। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। बात समझ आ रही है क्या कि सर बची हुई कोशिका को क्या हटा दिया हमने? कोशिका से कोशिका भित्ति को हटा दिया। अब कौन बच गया? कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका बच गई। कोशिका झिल्ली युक्त कोशिका बच गई, इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और देखो, यदि प्रोटोप्लास्ट में से इस कोशिका झिल्ली को भी उठा दिया जाए तो बची हुई को आप क्या कहोगे? अब क्या क्या बच गया? देखो, द्रव बच गया, कोशिकांग बच गए, केंद्रक बच गया। इन सबको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और यदि प्रोटोप्लाज्म में से केंद्रक को हटा दिया जाए, केंद्रक को हटा दिया जाए तो अब क्या बच गया? कोशिका द्रव, लिक्विड बच गया और कोशिकांग बच गए। उन सबको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और यदि साइटोप्लाज्म में से इन कोशिकांगों को भी हटा दिया जाए, अब कौन बचा? सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड बचा है क्या? उसे कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल या कोशिका द्रव। इसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और इसे कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसे क्या कहते हैं? कोशिका। बात समझ आ रही है क्या? ये वाली बात मैं सेल में लिखूंगा आपको। तो फिलहाल ये समझना है कि सर कोशिका भित्ति को उठाया तो बचा कौन? प्रोटोप्लास्ट। क्या मिल गया तुम्हें? कोशिका का, तुम्हें कोशिका का प्रोटोप्लास्ट मिल गया। जैसे आपने कोशिका भित्ति को उठाया और आपको मिल गया कोशिका का प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है? सेल विथ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वाली कोशिका झिल्ली वाली कोशिका को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है वाली। आपने क्या किया? टेस्ट ट्यूब ली। ये देखो, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है। आपने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया है? एक सेल ली थी, कोशिका ली थी, और कोशिका में से कौन मर गया? अब कोशिका भित्ति गायब हो गई। कोशिका भित्ति क्या हो गई? गायब। ठीक है। कैसे गायब हुई? आपने क्या दे दिया उसे? सेल। अच्छा, मान लो तुम्हारे पास कवक कोशिका होती तो, यदि आपके पास कवक कोशिका होती तो आप क्या देते उसे? अब आप एंजाइम देते उसे काइटिनेज। क्या देते थे? काइटिनेज देने के बाद उसका भी क्या मिल गया आपको? प्रोटोप्लास्ट मिल गया। अच्छा, जीवाणु कोशिका होती तो अब क्या देते आप इसे? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। ये किसे खा जाएगा? कोशिका भित्ति को। क्या बचेगा आपके पास? और मान लो तुम्हारे पास जीवाणु कोशिका होती तो क्या देते आप उसको? है कुछ भी नहीं। क्यों? कुछ भी क्यों नहीं देना? सर वो तो अपने आप में जंतु कोशिका तो अपने आप में क्या एक प्रकार का प्रोटोप्लास्ट ही है। उसके पास कोशिका भित्ति, तो उसे क्या देना? वो तो ऑलरेडी प्रोटोप्लास्ट की फॉर्म में ही पड़ी है। समझ गए क्या कहानी को? ये पहला स्टेप सब कर दोगे क्या? अब आपके पास क्या आ गया? प्रकनली में कोशिका बच गई। अब क्या बच गई? कोशिका। भित्ति को तो सल्टा दिया आपने। अब कोशिका बची, जिसमें कोशिकाओं वगैरह सब कुछ सारी कोशिका बची हुई, सिर्फ भित्ति हटी है अभी तक। अब क्या कर रहा है देखो। अच्छा, तुम्हारा टारगेट कोशिका को बचाना है या फिर तुम्हें सिर्फ डीएनए निकालना है? सर हमें सेल से क्या मतलब? सेल को हटाओ, आप तो क्या सेपरेट करो वहां से? डीएनए को निकाल लो। किसको निकाल लो? डीएनए को निकाल लो। देखो क्या करेंगे, इस परखनली के अंदर कौन कौन से एंजाइम आपको डालने हैं। एक कोशिका और कोशिका के जो घटक है वो किससे मिलकर बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। इन सब चीजों से मिलकर बनती कौन? एक कोशिका। कोशिका में कार्बोहाइड्रेट जैसे झिल्लियां वगैरह ये सब लिपिड प्रोटीन से तो बनती है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इसके अलावा आरएनए और डीएनए, इन सब से मिलकर क्या बनी होती है? कोशिका बनी होती है। हमने क्या किया? सर हमें इस कोशिका में किसी चीज से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है? डीएनए से। किससे मतलब है? ठीक है। हमने क्या किया? इस परखनली में सारे एंजाइम ऐड किए। कौन कौन से? हमारा टारगेट है कि किसको बचा लेना है? डीएनए को बचाना है और बाकी सबको सल्टा दो। बाकी सबको सल्टा दो। मैंने इस प्रणाली में एंजाइम ऐड किया। कौन कौन सा? सुनना। कार्बोहाइड्रेज। कौन सा एंजाइम? कार्बोहाइड्रेज। किसको खाएगा? कार्बोहाइड्रेट को। दूसरा लाइपेज। किसको खाएगा? लाइपेज किसको खाएगा? लिपिड को। किसको?
एक मैंने दे दिया प्रोटीएज, प्रोटीनेज किसको खाएगा? प्रोटीन को। और दे दिया आरएनएज, आरएनएज किसको खाएगा? आरएनए को। बस कौन सा एंजाइम नहीं देना? डीएनएज नहीं देना, बाकी सारे एंजाइम आप इस प्रणाली में क्या कर दो? ऐड कर दो। आपने धुआंधार तरीके से एंजाइम ठोके वहां पर, ओके। एंजाइम जाके इसी बैंड बजाएंगे पूरी सेल की, धमाधम धमाधम सबको तोड़ देंगे, सबको तोड़ देंगे। किसको छोड़कर? डीएनए को छोड़। डीएनए को कोई हाथ, किसी की औकात है इतनी? इनमें से किसी को औकात है इतनी कि डीएनए को हाथ लगा सके? कोई सा ही नहीं लगेगा सर। उसे हाथ लगाया था कौन? डीएनएज। और वो अपन ने प्रणाली में, सही बात है क्या? प्रणाली में धुआंधार तरीके से लड़ाई चल रही है। ये देखो है, ये प्रणाली के अंदर हुआ क्या? सुनना, धमाधम 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 उठ रहा है। उससे क्या हुआ? उससे सब धुआंधार हो रखा है, और बीच में सिर्फ कौन बचा हुआ है? डीएनए। बाकी सबके क्या हो गए? टुकड़े ही टुकड़े कर दिए एंजाइमों ने। पूरी सेल की झिल्लियों के सबको अपघटित कर दिया किसने? एंजाइमों ने। एंजाइमों ने किसको छोड़कर? किसको छोड़कर? डीएनए को छोड़ के बाकी सबको तहस नहस कर दिया किसने? एंजाइमों ने। किसने तहस नहस किया? शांति। आगे सुनो। सबको तहस कर दिया। तो पता है प्रणाली में क्या कंडीशन बनी हुई है? प्रणाली में सिर्फ कौन बचा है? डीएनए। सिर्फ कौन बचा है? डीएनए। ये डीएनए बचा, बाकी सबका इलाज बना दिया किसने? एंजाइमों ने। बाकी सब देखो, ये सारे घटक पड़े यहाँ पर, टूटे फूटे, सब टूटे फूटे बिखरे हुए पड़े यहाँ पर। ये देखो, प्रणाली में सिर्फ कौन पड़ा है? डीएनए। और डीएनए के अलावा सब चीजें क्या हो गई है? अपघटित हो गई है। अब सब चीजें घुली हुई पड़ी है, डीएनए को अलग करना है बिल्कुल। भाई मामला ऐसा है, धुआंधार हुआ है, तो अपन क्या करते? वेट करते थोड़ी देर। मामला तो ऐसा हो, थोड़ी देर वेट करो, अभी सारा मामला शांत हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया? इस प्रणाली में डीएनए, बाकी कोशिका के सारे घटक जो अपघटित हो गए, वो सब घुले हुए पड़े रहते हैं। तो अब अपन को डीएनए सबसे क्या चाहिए? अलग चाहिए, कि बाकी सारी चीजें अलग हो जाए और डीएनए क्या हो जाए? अलग हो जाए। इसका इलाज अपन ने कैसे किया? ये भी बहुत तगड़ी बात है। एक बात बताओ, कोई ऐसी चीज बताओ जिसको लेने के बाद डीएनए जाके चुपचाप बैठ जाए। ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेने के बाद बड़े बड़े बैठ जाते हैं? वैसा ऐसी चीज जिसे लेने के बाद कितना ही तगड़ा आदमी हो, चुपचाप बैठ जाता बस है। क्या दे दे उसको? एल्कोहल दे दे उसको। क्या दे देंगे? एल्कोहल। उसे एल्कोहल देंगे। इस यहां पर प्रणाली में क्या मिक्स करने वाले अपन? एल्कोहल मिक्स करने। पर डीएनए है, डीएनए की मांग बड़ी रहती, बोले एल्कोहल वेल्कोहल नहीं चाहिए, चिल्ड एल्कोहल चाहिए। कैसा चाहिए? चिल्ड एल्कोहल। तो इसे अपन क्या देंगे यहां पर? इसे अपन देते हैं चिल्ड एल्कोहल। क्या देते हैं? चिल्ड एल्कोहल। हाँ हाँ सुनो, चिल्ड एल्कोहल। क्या दे दिया इसे? चिल्ड एल्कोहल। चिल्ड एल्कोहल देने से क्या कंडीशन बनती है? सर जो प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर, ये प्रणाली है, उस प्रणाली में चिल्ड एल्कोहल देने से जो डीएनए होता है, वो डीएनए जाकर कहां इकट्ठा हो जाता है? पेंदे में। डीएनए जाके कहां इकट्ठा हो जाता है? पेंदे में। और बाकी सारी अशुद्धियां कहां जाती है? ऊपर की ओर से ऊपर आ गई। अब यहां से अपन किसको सेपरेट कर लेते हैं? यहां से अपन निकाल लेते हैं बाहर किसको? डीएनए को। यहां से सेपरेट कर लिया जाता है डीएनए को। हाँ, डीएनए जाके क्या हो गया? भी पेंदे में इकट्ठा हो गया। किसकी वजह से? इधर देखो, यहां लिख भी दे अपन, यहां लिख रहे क्या? डीएनए पेंदे में अवशेपित हो जाता है, अवशेपित हो जाता है। डीएनए पेंदे में जाके इकट्ठा हो जाता है, नीचे पेंदे में जाके क्या हो गया? इकट्ठा। और उसे क्या कर लेते हैं अपन? डीएनए को अपन क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। ये अपना डीएनए आ गया। ये लो भाई, पहला टारगेट पूरा हो गया क्या आपका?
ये कौन मिल गया अब आपको? वांछित डीएनए। ये मिल गया आपको वांछित डीएनए। और मान लो इस वांछित डीएनए में ये पड़ी तुम्हारी जीन, ये पड़ी, दिख रही है क्या? नहीं दिखी? ये देख, यही है ना वो, ये वांछित जीन पड़ी आपकी। मान लो इसे अपना कलर थोड़ा सा समझने के लिए बना दिया इसको, बाकी इसे नहीं दिखेगी डीएनए में लगी दिख रही हो, ऐसा नहीं होगा, सब मिक्स ही होगा। वांछित डीएनए आपको मिल गया। मैंने कहा था आपको 2 स्टेप करनी है। सबसे पहले आप डीएनए ले आओ, फिर उसे क्या करना? काट देना। काटोगे तो क्या निकल जाएगी? डीएनए आ गया क्या कुल मिला के? अब डीएनए आने के बाद इस प्रणाली में क्या करते देखो, डीएनए ले आए, इसको दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया अपन ने। अब इस डीएनए में क्या देंगे भाई? यहां पर अपन ऐड करेंगे क्या? आरई। अब क्या देंगे इसको? आरई। अब आरई की कहानी सुनना, ये लास्ट स्टेप है। आरई क्या करेगा? आरई से डीएनए को क्या करेगा? काटेगा। आरई का तो एक ही काम है, बस टिकाएगा वो। अब सीन ये है कि सर आरई के लिए काटने वाला जो पैलिंड्रोमिक या रेस्ट्रिक्शन साइट है वो जरूरी थोड़ी है डीएनए में एक ही जगह हो, जरूरी थोड़ी एक ही जगह। मान लो किसी डीएनए के पास, किसी डीएनए के अंदर ये डीएनए है और इसमें काटने वाली 10 जगह है, तो डीएनए के कितने टुकड़े बन जाएंगे? 10 टुकड़े बन जाएंगे। यदि मान लो डीएनए में काटने वाली 20 जगह है, तो डीएनए के कितने टुकड़े बन जाएंगे? 20। ऐसा आप एग्जाम में भी कर देते हो, देख लो तुम्हें काटना नहीं है तो 10 जगह से काटूंगा 10 ही बनेंगे कि? एक बात बताओ, इसे एक जगह से काटा कितने टुकड़े बने? इतना बड़ा थोड़ी काटना था। कितने टुकड़े बने? एक जगह से काटा तो कितने टुकड़े बने? तो 10 जगह से काटूंगा तो कितने बनेंगे? फिर गलत हो। 2 जगह से काटूंगा कितने बनेंगे? 3। 3 से काटा, अबे 4। तो गिनना नहीं आता तो 1 2 3 4, 4 से काटा, यानी सर एक रेखीय डीएनए को जितनी जगह से काटते हैं उससे एक अधिक टुकड़ा बनता है। 10 जगह से काटोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? 11। कितने टुकड़े बनेंगे? और इसे 20 जगह से काटोगे तो 20 ही बनेंगे। अरे मुझे पता है तुम गागा डॉक्टर, अबे नालायक, इसको एक जगह से काटा अब कितना है? कितना है ये? अभी भी एक ही है सर। 2 जगह से काटा तो 2 ही है सर। 3 से काटा, 4 से काटा, जितनी जगह से काटोगे उतने ही टुकड़े बनेंगे। एक रेखीय डीएनए को जितनी जगह से काटते हैं उससे एक अधिक बनता है, और वर्तुल डीएनए को जितनी जगह से काटोगे उतने क्या बनेंगे? टुकड़े बनेंगे। जितनी जगह से काटोगे उतने क्या बन जाएंगे? उसके टुकड़े बन जाएंगे। अब आ जाओ, अब एक बात बताओ, आप मुझे बताओ कि इस डीएनए में मान लो काटने वाली 50 जगह हो, आरई के लिए 50 जगह पर अनुक्रम हो, तो आरई 50 जगह से काटेगा नहीं काटेगा? तो उस डीएनए की क्या टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो आरई जब डीएनए को काटता है तो वास्तव में डीएनए के क्या बन जाते हैं? बहुत सारे टुकड़े बन जाते हैं। डीएनए के क्या बन जाते हैं? टुकड़े। टुकड़े नहीं, टुकड़े। क्या बन जाते हैं? डीएनए के टुकड़े बन जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े। आरई ने टका उड़ा दिया सबको, और जैसे जैसे उड़ाया वैसे वैसे ही ये लो देखो क्या बन गए? बहुत सारे टुकड़े टुकड़े बन गए, टुकड़े टुकड़े बन गए। ये लो, और बीच में एक सुंदर सी सुशील सी पड़ी है, कौन? तुम्हारी वांछित जी। ये दिख नहीं रही है अलग, ये अपन सिर्फ समझने के लिए बना रहे हैं। ये मत सोच रहे कि अच्छा प्रेग्नेंट अलग ही दिख रही होती है, वो ये सब में सेम ही घुली पड़ी है। अब लफड़ा यही तो हो गया, लास्ट स्टेप में आके सारा काम कर लिया, यहाँ आके फंस गए। कैसे फंसे? कि सर इतने सारे टुकड़ों में से वांछित जीन को कैसे पहचाने? इतने सारे डीएनए के टुकड़े पड़े हैं, हमारी वांछित जीन कौन सी है? इस बात का पता करने के लिए, इसी चीज का पता करने के लिए यहां पर इस एक स्टेप किया जाता है। एक स्टेप करेंगे और किसको अलग कर लेंगे? वांछित जीन को। सर आपने ऐसा क्या किया कि वांछित जीन सबसे अलग हो गई? बहुत सारे डीएनए के टुकड़ों में से एक वांछित जीन को अलग करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो मेथड है जिसकी हेल्प से अपन क्या करेंगे? बहुत सारे टुकड़ों में से वांछित जीन को क्या कर लेंगे? अलग कर लेंगे। बताओ आगे क्या? फिर वांछित जीन, सारी बात समझ में आ गई क्या आपको?
कैसे कैसे क्या करना है देख लो। अब सारा देखो शॉर्ट में एक साथ। दिख रहा है कब? देखो इधर सुनो भाई, क्या क्या चीज आपको करनी है। सबसे पहले कोशिका लो और उस कोशिका की भित्ति को उठाने वाला एंजाइम वहां पर ऐड कर दो। भित्ति उठने के बाद क्या बचेगा? प्रोटोप्लास्ट में सारे एंजाइम डाल दो, डीएनए को छोड़कर सब कुछ टूट जाएगा। क्या क्या बचेगा सिर पे? उसमें क्या मिला दो? चिल्ड अल्कोहल से क्या होगा? डीएनए पहले में इकट्ठा हो जाएगा। और पहले में इकट्ठा होने के बाद आप उसे क्या कर लोगे? पृथक पृथक कर लिया वांछित को। क्या दे दो इसे? आरी क्या करेगा? कट करेगा तो क्या बन जाएंगे इसके? टुकड़े। उन टुकड़ों में से वांछित जीन को क्या कर लेंगे? डीएनए के अनेक खंडों से वांछित जीन को अलग किसके माध्यम से करते हैं? अब जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे अपन, अभी आगे पढ़ेंगे। अभी तो टाइम अपने पास है ना? है। हाँ, पहले आप इसको उतारो, फिर मैं बताता हूं आपको कि चिल्ड वो सॉरी जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं। चिल्ड एल्कोहल क्या? चिल्ड याद आ रहा है? आपको ज्यादा होगी नींद, नींद ज्यादा होगी रात। तो क्या लाइटें भी?
अरे उतार लिए होंगे। अब इसमें सारी चीजें अपन को समझ में आ गई, बस एक स्टेप और समझना है कि सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करेंगे। हो गया तो आगे बढ़े। कितना रह गया है? अब ये हो गया क्या? क्या कर रहे हो मेरे अभी तक? हाँ, अब इसके बाद में आपको हेडिंग लगा दी क्या? जेल इलेक्ट्रो। इसी में पहली स्टेप के अंदर ही हेडिंग है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करेंगे? हेडिंग लगा दो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हो गया? इसके बाद हेडिंग लगा दो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो भाई, अब अगला पॉइंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करना है सर। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक लाइन लिखो इसके अंदर।
लिखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में लिखो, देखो डीएनए के अनेक खंडों से, डीएनए के अनेक खंडों से वांछित जीन को पृथक करने की प्रक्रिया, पृथक करने की प्रक्रिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाती है। देखो भाई, ये बहुत सारे डीएनए के टुकड़े हैं, ये क्या है, डीएनए खंड, ये क्या है, डीएनए खंड। और इन डीएनए खंडों में से हमें कौन से डीएनए को अलग करना है, वांछित जीन को, है। ये क्या आएगा, ये क्या है, हमें ये भी नहीं चाहिए, हाँ दूसरा बना लेंगे इतनी देर में, ठीक है। डीएनए खंडों में किसको अलग करना है, वांछित जीन को। तो बहुत सारे, बोले कितने डीएनए के टुकड़े हो, हजारों लाखों करोड़ों डीएनए के टुकड़े हो, उन टुकड़ों में से हम वांछित जीन को किसके माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। लिखो इसे, पॉइंट लिखो, है ऐसे किसी की लाइन लिख दो, क्वेश्चन हो गया ये। कैसे, अनेक डीएनए खंडों से वांछित जीन को प्राप्त करने की प्रक्रिया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तुम्हें क्या लगा, लाइन ऐसी ही है, हाँ सर, ठीक है। अब देखो पूरी मैकेनिज्म हम समझते हैं कि सर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मशीन होती है जिसमें अपन क्या करेंगे, पूरे डीएनए के वांछित खंडों को रखकर और उनमें से एक वांछित जीन को अलग करेंगे। उस मशीन की खास बात है, इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट काम में आने वाला है। अपन डीएनए को विद्युत के झटके देंगे, करंट लगाएंगे और करंट लगा के और ये पता करेंगे कि बता वांछित कौन सा है, ठीक है। तो अपने आप ही बता देगा वांछित कौन सा है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हो सकता है आज की नेक्स्ट क्लास हो सकता है आज की हो, या फिर हो सकता है कल हो, कुछ भी हो सकता है।